नमस्कार, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है आपके अपने द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज़, क्वेश्चंस। तो इसी के साथ शुरू करते हैं 19 मई 2023 के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेट्स मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अभी हम सबको पता है कि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर नया जो है जिसमें कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ और उन्होंने जो है अपनी सरकार बनाने की घोषणा की। इसी के साथ साथ कांग्रेस के सिद्धारमैया को नया चीफ मिनिस्टर जो है लगभग 2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए जो है वो चुन लिया गया है। ये वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं। और इसी के साथ साथ डी के शिवा कुमार को एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है चुना गया है। ये अगले 2.5 साल के लिए जो है ये जो नेक्स्ट जो 2.5 साल होगा ये उस पर कारोबार, नेक्स्ट 2.5 साल के लिए जो है ये पद ग्रहण करेंगे। ये 8 बार के एमएलए हैं फ्रॉम कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसी के साथ साथ 24वें चीफ मिनिस्टर के ऑफ कर्नाटका के तौर पर जो है सिद्धारमैया अब इस पद को जो है ग्रहण करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ जो 10 मई को जो इलेक्शन हुआ था, जिसका रिजल्ट 13 मई को आया, उसमें 224 जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सीट्स हैं, असेंबली की सीट्स हैं कर्नाटका में, जिसमें कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल करते हुए बीजेपी जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वहाँ पर उसको हराया और एक पूर्ण बहुमत जो की सरकार जो है स्थापित की। उन्होंने 135 सीट पर जीत हासिल की। और बीजेपी और एचडी देवगौड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका जो एक दल है जिसका नाम है जनता दल सेकुलर, उन्होंने बीजेपी ने 66 और जनता दल सेकुलर ने 19 सीट जो है हासिल की। और इसी के साथ साथ जो 10 मई को जो इलेक्शन हुआ था कर्नाटका में जिस फेज़ का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वोटर टर्नआउट जो है हमको देखने को मिला, कितना 73.19। और ये बी बोमई वहाँ कर्नाटका के पहले जो है चीफ मिनिस्टर थे। इसी चलते हैं नेक्स्ट पर, हु रिप्लेसेस इनकम्बेंट यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। अभी हाल फिलहाल में अभी जो है किरण रिजिजू को जो है अर्थ साइंस एक का चार्ज दे दिया गया है। और इनकी जगह अब जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है इस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ लॉ मिनिस्टर जो है वो अर्जुन राम मेघवाल जो है अब इसको देखेंगे। जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इनके बारे में जो है एक तथ्य है कि इनकी 14 साल की उम्र में जो है शादी हो गई थी। ये आईएएस राजस्थान कैडर के आईएएस जो हैं वो रह चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 2007-8 के लगभग। तो अब जो है ये उस पद के लिए एक वैलिड कैंडिडेट जो थे, इसलिए उनको ये पद दिया गया है एज अ लॉ। अब ये यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होंगे अर्जुन राम मेघवाल जी होंगे इन द प्लेस ऑफ किरण रिजिजू। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। कब हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 18। हर साल मई 18 को हम इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी इस बार की म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो एज अ पार्ट ऑफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस बार जो एनवायरनमेंट जो डे होगा में 5 जून को, उसके बेसिस पर ये थीम जो है इस बार रखी गई है। ये इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे हम 1977 से हर साल जो है मनाते आ रहे हैं। और इस जो हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया। तो ये मिशन जो लाइफ है ये क्या है? मिशन लाइफ जो है ये इंडिया का इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ टू अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि भूपेंद्र यादव जो है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था मेरी लाइफ। आपको याद होगा
टू एनकरेज यूथ टू पार्टिसिपेट इन एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कुछ ये युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति जो है वो निभाएं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू यूथनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्तुगल ने अभी जो है इसको अपनी मंजूरी दी है, इस यूथनेशिया मेडिसिन को इसको अपनी मंजूरी दी है। यूथनेशिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये यूथनेशिया जो होता है वो दवाई जो है वो किन लोगों को दी जाती है, जो भी लोग जो किसी सफरिंग में हो या फिर इनक्योरेबल डिसीज़ उनको हो, तो उन लोगों को ये जो है ये दवाई दी जाती है। किस लिए? ताकि इंटेंशली उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म की जा सके और जो वो दर्द जो सहन कर रहे हैं इतने सालों से, तो उसको जो है वो समाप्त कर दिया जाए। इस प्रोविज़न के अंदर ये लगभग 18 साल की जिनकी उम्र है उससे ऊपर ही उन लोगों की ये जो ये दवाई दी जाएगी। जो इससे पहले जो यूथनेशिया ये दवाई है ये 3 और यूरोपियन कंट्री में इसको मान्यता है, जैसे कि बेल्जियम में इसको मान्यता है, लग्जमबर्ग में इसको मान्यता है और नेदरलैंड्स में भी इसको मान्यता है। इसके साथ साथ जान लेते हैं कि पोर्तुगल के बारे में। पोर्तुगल जो है एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन नेशन के अंदर आता है और इसकी कैपिटल लिस्बन, करेंसी जो है यूरो हो जाती है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड कैथोड मटेरियल टू मेक सोडियम बैटरीज मोर इफिशिएंट। वो भी भारत के वैज्ञानिकों ने जो है सोडियम बैटरीज बनाने में सफलता हासिल की है। इससे होगा क्या कि जो सोडियम बैटरीज होती हैं वो हमको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं और इन्वामेंटल फ्रेंडली होती हैं। एंड ये नेक्स्ट जनरेशन जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसमें भी अपग्रेडेशन जो है उसमें ज़्यादा जो एनर्जी स्टोरेज हम इसमें कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। और जो सोडियम है वो ईज़िली अवेलेबल है इंडिया में करंटली एज अ कॉमर्शियल ऑप्शन। हमारे पास केवल 2 ही ऐसी बैटरीज़ है जिससे कि हम अपनी एनर्जी स्टोरेज की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। पहला जो है वो लिथियम आयन बैटरीज और दूसरा है लेड एसिड बैटरीज़। इन 2 बैटरीज़ के द्वारा ये कॉमर्शली जो है हम जो अपनी स्टोरेज सिस्टम है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब जो ये लेड सोडियम बैटरीज़ होगी इसकी क्या खासियत है, ये जो 45% जो है लेस ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको प्रोड्यूस करेगी देन लिथियम आयन बैटरीज़, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज़। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी जो है ज़्यादा होगी इस लिथियम आयन बैटरीज़। अब हम जो है लिथियम आयन सब गवर्नमेंट भी जो है लिथियम आयन के चक्कर अपने लिए ढूंढ रही है कि लिथियम रिजर्वेयर कहीं से मिल जाए। लेकिन लिथियम आयन के साथ क्या चक्कर है, उसके साथ कुछ समस्या है। जैसे कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना हमको माइनिंग जो है वो हार्मफुल माइनिंग करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हार्मफुल होगी। दूसरी बात कि ये हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करती है वाइल एक्सट्रैक्शन। इसको हम बेसिकली या तो ज़मीन के नीचे उसको बहा देते हैं या फिर ज़मीन के नीचे छोड़ देते हैं या फिर उसको रिवर जो है उसको रिवर में फ़्लो करते थे, उससे कि रिवर जो इकोसिस्टम है उसको काफ़ी नुकसान होगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये नॉन रीयूजेबल है, इसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते। रीयूज़ करोगे रिसाइकिल प्रोसेस जो है इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो काफ़ी ये हो गए आपके। और बेनिफिट्स ऑफ सोडियम आयन ये क्या है, ये एक तो चीपर होती है। लिथियम आयन जो बैटरीज होती है एनर्जी डेंस होता है, ये काफ़ी मात्रा में एनर्जी जो है या फिर एनर्जी स्टोर कर सकती है। नॉन इनफ्लेमेबल होती है और आप कोल्ड टेम्परेचर है उसमें भी ईजिली सर्वाइव कर सकती है। तो कुछ पॉइंट थे सोडियम बैटरीज और जो लिथियम आयन बैटरीज है उसके कंपैरिजन में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। अभी हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस जो है कौन सा है, के लिए डी ला लीगियोन डी ऑनर, ये जो है अवार्ड किसको दिया गया है, ये एन चंद्रशेखर जो कि है टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। एन चंद्रशेखर उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथन द ट्रेड पार्टनरशिप। जो ट्रेड पार्टनरशिप है भारत और फ्रांस के बीच को उसका मजबूत बनाने के लिए जो है ये अवार्ड उनको जो है दिया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, एंजेला मार्कर को जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला और पीएम मोदी को यूएई का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ₹5 काउ सेस पर लिक्विड बॉटल? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने अपनी अभी नई न्यू एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की, उसमें ये प्रस्ताव रखा है कि जो भी आप दारू या लिक्विड की बोतल जो खरीदेंगे उसमें ₹5 जो है आपको एड ऑन जो है देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो ये ₹5 होगा एज अ काउ सेस आपसे जो है लिया जाएगा। ये जो भी रेवेन्यू जो इससे जनरेट होगा ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और एनिमल वेलफेयर जिसको बोलते हैं गांव सेवा के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। जैसे कि गाय शेल्टर जो काउ शेल्टर बनाने के लिए या पंचायत लैंड्स में जो है काउ शेल्टर बनाने के लिए जो है ये कुछ पैसा जो है इससे रेवेन्यू जो आएगा वो जो यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक। एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये जो है इसकी शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की। में संपर्क फाउंडेशन और स्टेट गवर्नमेंट की ये एक जॉइंट एफर्ट है उन दोनों का टू ब्रिंग मॉडर्न एजुकेशन मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड मेक चंपावत मॉडल डिस्ट्रिक्ट फॉर उत्तराखंड। तो कुछ तब्दीली जो है एजुकेशन सिस्टम में चंपावत में जो है ला सके और जो है जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उनके बच्चों को जो है एक बेहतर एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकें, तो इसलिए इनिशिएटिव लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एकड़ डोटेड लैंड टू स्टेट फार्मर्स? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी जो उनके पास 2 लाख एकड़ के लगभग जो उनके पास डोटेड लैंड थी। डोटेड लैंड देखिए अंग्रेज़ों के टाइम से और अब तक कुछ जो लैंड 2 लाख एकड़ जो लैंड है उसका कोई जो है किसी पर उसका अधिकार जो नहीं था, ना ही वो गवर्नमेंट की थी, ना ही वो किसी फार्मर की थी या ना किसी इंडिविजुअल की थी। तो ऐसी लैंड को जो है डोटेड लैंड जो है जब ये सर्वे हुआ होगा तो वहाँ पर डॉट लगा दिया होगा तो ये डोटेड लैंड हो जाती है। ये सब लैंड 2 लाख एकड़ के लगभग ये जो है 97,000 फार्मर्स को दे दी गई है, उनको हैंड ओवर कर दी गई है। जो है इस पर जो है इन 97,000 जो फार्मर्स है इन पर इसका अधिकार होगा। के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस विलेजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में 100% जो है ODF विलेजेस जो है हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है कर्नाटका जिसमें 99.5% और उसके बाद तमिलनाडु में 97.8% ODF प्लस विलेजेस जो हैं। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव और लक्षद्वीप, ये इन्होंने 100% जो है ODF प्लस का जो है टैग जो हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सेकंड जो है फेज़ सेकंड में जो है 50% जो टोटल विलेज है इंडिया में उसमें 50% जो है ODF प्लस जो स्टेटस है उसको एक्वायर जो है कर लिया है। अब हम जान लेते हैं ODF जो है ODF क्या होता है। ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कि अगर आप सोच जो है वो किसी सार्वजनिक स्थल पर ना करके आपके जो घर में बाथरूम है वहाँ पर आप उसको यूज़ कीजिए, तो इसको बोलते हैं ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। अब ODF प्लस जो होता है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी हो और वो क्लीन भी हो, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो और वो एक तरीके से साफ़ भी हो, वो जो है ODF प्लस के अंदर जो है आता है। जैसे कि गांव में जो हर एक घर है, पंचायत घर है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर ये सुविधा जो है वो उपलब्ध है या नहीं, उसी को मद्देनज़र इसी को एनालाइज करके ODF प्लस की कैटेगरी में जो है उनको दी जाती है। शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ऐसा हम सबको पता है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये जो क्वेश्चन आज आपने देखे
इसमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी मजबूती से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।